बच्चों, let's study about art. Yes, let's study about art and biology. So what is art in biology? Art मतलब होता है बेटा assisted reproductive technologies. What is art? It is assisted reproductive technologies. So art is assisted reproductive technologies. Okay. So बेटा कितने ऐसे couples है they want to have baby but they cannot conceive. बहुत रीजन हो सकते हैं, मेल्स के स्पर्म काउंट कम है या फीमेल का यूट्रस जो है वो वीक है, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. इस वजह से क्या होता है बेटा कि जो कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर लाइक 2 years के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में विदाउट एनी बैरियर मेथड्स या विदाउट एनी बर्थ, मतलब बिना कोई बर्थ कंट्रोल मेथड यूज किए, इफ दे आर अंडरगोइंग कॉपुलेशन एंड 2 years के बाद भी अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है, देन जो कपल्स है दे शुड गो फॉर सच काइंड ऑफ टेक्निक्स दैट इज नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. समझ में आया? ओके. सो आर्ट are methods used to achieve pregnancy by artificial or partially artificial mean. ठीक है, आएगा समझ में आपको. तो ग्रुप ऑफ हाईटेक ट्रीटमेंट मेथड्स टू इम्प्रूव इनफर्टिलिटी. ओके. सो क्या टेक्निक्स है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो, विट्रो मतलब होता है लैब. ठीक है. विट्रो मतलब आप ऐसा समझो, विट्रो मतलब क्या है बेटा? विट्रो मतलब लैब कंडीशंस. नॉर्मली देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? नॉर्मली अगर हम देखें तो जो फीमेल है उसके फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुलर रीजन है, ठीक है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुलर रीजन है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. तो दैट थिंग इज नोन एज इन वीवो. दैट थिंग इज नोन एज इन वीवो. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ठीक है. तो दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. देन गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, कि फैलोपियन ट्यूब में गैमेट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. तो उसमें क्या हुआ? गैमेट ट्रांसफर कर दिया और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हुआ, बट गैमेट बॉडी में रखे गए. तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और IUI दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. तो ऐसी टेक्निक्स है हम करेंगे. ओके. सो हिस्ट्री ऑफ आर्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट सक्सेसफुल बर्थ कब हुआ था? इन जुलाई 25, 1978 इन इंग्लैंड, लूसी ब्राउन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन थ्रू. तो इसे हम बोलते हैं ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है. जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो है लूसी ब्राउन. ठीक है. देन इन 1984 first pregnancy as a result of gamete. Gamete is gift. Gamete का full form याद रखना. Gamete intrafallopian transfer is gift. Gamete intrafallopian transfer was reported in Texas. फिर in 1986 first successful pregnancy from zygote intrafallopian transfer that is ZIFT हुआ था. गिफ्ट क्या है, जिफ्ट क्या है, सब बताती हूँ, है ना. ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी. अरे टेस्ट ट्यूब बेबी. ओके. चलिए, ये हिस्ट्री थोड़ी बता दी मैंने आपको. सो व्हाट इज इनफर्टिलिटी? सो बेसिकली इनएबिलिटी टू कंसीव अ बेबी आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. ठीक है. इनएबिलिटी टू कंसीव बेबी आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. सी फीमेल को पता होता है कि जब वो ओव्यूलेशन पे होती है, ओव्यूलेशन पे कब होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पता है ना बच्चों? 1 to 28 days का क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना. मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 1 to 28 days का. तो अब बेटा क्या होता है? 14th डे पे क्या होगा? 14th डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है. एंड जो वायबिलिटी है कितने दिन की होती है? गैमेट की, फीमेल गैमेट
मतलब 14 डे पे क्या हुआ, फीमेल ने रिलीज किया ओवम, है ना, एंड इसकी वायबिलिटी कितने दिन की होती है, जस्ट 1 डे। तो इस टाइम पे अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया जाए तो फिर कंसीव करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। बट ऐसा करने पर भी प्रेगनेंसी नहीं हो तो दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी। ऐसा जो ये चीज जो कपल फॉलो कर रहे हैं, 1 ईयर तक फॉलो कर रहे हैं, 1 साल 2 साल फॉलो कर रहे हैं और फिर भी अगर कंसीव नहीं हो पा रहा तो दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी। समझ आई इतनी बात? ओके, सो अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। मतलब इनफर्टिलिटी के लिए आप सिर्फ ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, ऐसा नहीं है बेटा। मेल या फीमेल दोनों में किसी में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो उनके हाथ में भी नहीं है। सो नो वन शुड बी ब्लेम फॉर दिस। इनफर्टिलिटी के ना मेल को ब्लेम करना चाहिए ना फीमेल को। फाइन, चलो, तो इनफर्टिलिटी समझ में आया आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंसेप्शन, मतलब जो इनफर्टाइल कपल्स है, मैंने कहा वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो क्या रीजंस हो सकते हैं, पहले कॉमन डिस्कस करते हैं, देन अलग अलग मेल फीमेल भी डिस्कस करेंगे। कंसीव नहीं करने का क्या रीजन हो सकता है, तो प्रोडक्शन ऑफ मतलब हेल्दी स्पर्म, दिस आर दी फैक्टर्स, है ना। तो बेसिकली जो स्पर्म है दैट शुड बी हेल्दी। तो मैंने आपको बताया ना कि स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी किया है ना चैप्टर 3 में, कि स्पर्म जो होता है उसमें हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट वो जस्ट 60% का ही होता है और 40% कुछ डिस्टॉर्टेड से ही रहते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी मेल्स होते हैं जिनमें जो स्पर्म्स है वो कुछ ही प्रॉपर शेप के स्पर्म्स है, बाकी जो है वो डिस्टॉर्टेड स्पर्म्स है, ठीक है, बाकी जो है वो क्या है, वो डिस्टॉर्टेड स्पर्म्स है। ओके, देन फीमेल शुड प्रोड्यूस हेल्दी एग, बट ऐसा नहीं होता, तभी इनफर्टाइल बना। तो हेल्दी एग बाय द वुमन। अनब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, तो किसी किसी फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक रहती है। ओके, देन आपको पता है ना कि जो हेड रीजन होता है उसमें एक्रोजोम होता है, तो एक्रोजोम जो है शुड रिलीज दी एंजाइम्स और पेनिट्रेट कर लेना चाहिए एग में, बट वो नहीं कर पाता। तो द एबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग, मतलब स्पर्म शुड आल्सो हैव द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग, बट वो नहीं कर पा रहा, तो एक रीजन हो गया इनफर्टिलिटी का। द एबिलिटी फॉर द एम्ब्रियो टू इम्प्लांट इन द यूट्रस, कितनी बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी की इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा। आपने बहुत बार सुना होगा कि हाँ मिसकैरेज हो गया, उसके दूसरे रीजंस भी होते हैं, बट कितनी बार ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी। तो व्हाट इज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंसेप्शन, तो एक तो है कि प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी स्पर्म शुड बी हेल्दी एग्स शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द वुमन, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक नहीं होने चाहिए, एबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग, एंड लास्ट वन की जो एम्ब्रियो है जाइगोट बना, फिर जाइगोट में क्लीवेज होता है ना, फिर वो ब्लास्टोमियर्स आ गए आपके 2 सेल, फिर 4 ब्लास्टोमियर्स, ऐसे कर करके वो एम्ब्रियो बन गया। तो ब्लास्टोसिस्ट शुड गेट इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम, बट वो नहीं हो रहा, है ना, दैट इज इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा। सो कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन, तो वुमेन में क्या रीजंस है, एक तो एज फैक्टर, ऐसा बोलते हैं कि अगर ज्यादा एज हो गई तो फीमेल आर नॉट एबल टू कंसीव, है ना, एज फैक्टर एक मैटर करता है, मतलब वो हेल्दी ओवा नहीं प्रोड्यूस कर रही फिर। ओके, एक पीसीओडी आजकल आपने सुना होगा, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसऑर्डर होता है ये, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इसमें जो ओवरी है ना उसमें सिस्ट डेवलप हो जाता है, ओवरी फीमेल गोनैड ओवरी, तो ओवरी में क्या होता है बेटा, सिस्ट डेवलप हो जाता है, तो हेल्दी एग्स नेचुरल सी बात नहीं प्रोड्यूस होता है, ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लग जाता है। तो बेसिकली जो फीमेल्स है कपल जो है एंड दे वांट टू हैव बेबी, तो उन्हें एक बार पीसीओडी चेक करा लेना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल सा केस है आजकल और पता भी नहीं चलता। ओके, सो पीसीओडी इज वेरी कॉमन।
और दूसरा है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स जो है वही ब्लॉक है, तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगा तो नेचुरल सा बात है फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन के लिए एम्प्यूला तो चाहिए ही चाहिए हमें, स्पर्म पूरा यूट्रस से ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब में आने वाला है, बट जो फैलोपियन ट्यूब है बेटा वही ब्लॉक है। ओके, सो ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स कॉज्ड बाय पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसे पीआईडी के नाम से भी बोलते हैं, और एंडोमेट्रोसिस, है ना, अ कंडीशन दैट कॉजेज एडेशंस एंड सिस्ट। आई बात समझ में? तो ये सब रीजन हो सकते हैं ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन, एक तो एज फैक्टर, एक ये पीसीओडी, और दूसरा ये पीआईडी, ये रीजंस हो सकते हैं इन वुमेन्स। एंड अगर मैं मेन की बात करूं तो ये टर्म बेटा याद रखना, अजोस्पर्मिया, मतलब लैक ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, जितना स्पर्म बनना चाहिए, है ना, एक इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, बट इतने नहीं बन रहे, क्योंकि हमें पता है कि भले 200 to 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में होगा, उसमें से केवल 200 से 300 जो है वो रीच कर पाएगा। एज वुमेन की बॉडी स्पर्म को ट्रीट करती है एज फॉरेन सब्सटेंस, तो वो फैगोसाइटोसिस से कितने स्पर्म को किल कर देती है। दूसरा, द वजाइनल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल इज एसिडिक इन नेचर, सो दैट एसिडिटी किल्स द स्पर्म्स। ओके, तो ऐसे ही 200 में से 200 से 300 मिलियन स्पर्म से सिर्फ 200-300 पहुंच पाते हैं, तो अगर उसका काउंट कम हो गया, अगर स्पर्म काउंट ही कम है, तो नेचुरल सा बात है क्या पहुंचेगा ओवा तक, कुछ नहीं। अजोस्पर्मिया मतलब लैक ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, इनएबिलिटी टू इजैकुलेट नॉर्मली, इजैकुलेशन नहीं होता, पेनिस का इरेक्शन नहीं होता, है ना। Varicocele veins in the scrotum are enlarged, which can heat the inside of the scrotum and can affect sperm production. आपको पता है कि टेस्टिस जो है वो ह्यूमन बीइंग में कैसा टेस्टिस है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, है ना। टेस्टिस जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है, दे रेस्ट इन अ स्किन पाउच नोन एज स्क्रोटम, क्योंकि उसका टेम्परेचर बॉडी के से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। बट वो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा तो भी स्पर्म नहीं बनेगा ना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ओके, तो क्यों नहीं बन पा रहा? बिकॉज जो वेन्स है स्क्रोटम में वो एनलार्ज हो गई है एंड हीट है अंदर। देन ये क्या है? टेराटोस्पर्मिया, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ एबनॉर्मल शेप्स, है ना। जो मैंने आपको बोला ना कि जो प्रॉपर स्पर्म का शेप है, दैट इज हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, ये नहीं होता, डिस्टॉर्टेड होता है, तो दैट इज टेराटोस्पर्मिया, दिस इज नोन एज टेराटोस्पर्मिया। तो समझ में आया, दिस आर द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल। एक तो लो स्पर्म काउंट, ठीक है, फिर हमने देखा कि इजैकुलेट नॉर्मल नहीं हो रहा, तो दिस आर द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेन, है ना। अब बच्चों, अब हम बात करेंगे टेक्निक्स का, और बच्चों ध्यान से समझना, इस टेक्निक्स पे ना नीट में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इस टेक्निक्स पे नीट पे क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज ध्यान से समझना। क्या है? पहला, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इतनी सारी टेक्निक्स है। अब एक चीज समझो, ये चारों को आप साथ में ही समझना, ठीक है, ऐसे अलग अलग है, बताती हूँ। इन चारों को साथ में समझना, फिर एक ये है, एक ये है, और आर्टिफिशियल और ये अलग अलग ही, चलो कर लेंगे, करते आराम से, है ना। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? विट्रो मतलब मैंने बताया आपको लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करेंगे, जनरली इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। अ वुमन एग्स आर रिमूव फ्रॉम द ओवरी एंड मिक्स्ड विथ स्पर्म इन द लैब, ठीक है, ओवरी से ही रिमूव किया, ठीक है, एंड स्पर्म को पहले, आपको पता है स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो नॉर्मली तो कैपेसिटेशन कब हो जाता है? जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंट्री लेता है, तब कैपेसिटेशन वजाइनल सिक्रीशंस कर देते हैं। पर यहाँ पे हम क्योंकि लैब में क्या कर रहे हैं,
फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो स्पर्म के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थ्रू केमिकल्स रिमूव किया जाता है एंड देन ओवा एंड स्पर्म को साथ में रखते हैं. देन वंस फर्टिलाइज द एम्ब्रियोज आर प्लेस्ड इन द वुमन यूट्रस. ठीक है, डिपेंड्स, वो यूट्रस में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका ये टेक्निक इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. पर अगर वो फैलोपियन ट्यूब में करते हैं तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ऐसा होता है. बताती हूँ, डोंट वरी. सो जरूरी नहीं कि यूट्रस में हो, फैलोपियन ट्यूब में भी कर सकते हैं. स्टेप्स क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ एग मैच्योरेशन, है ना. सो आपको पता है बेटा, जो ओव्यूलेशन होता है ना उस टाइम पे बेसिकली जो ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करता है वो सेकेंडरी oocyte होता है. स्पर्म की एंट्री के बाद ही वो ओवम में टर्न होता है ना. तो इसमें जो है हमें स्टिमुलेशन ऑफ एग मैच्योरेशन खुद लैब कंडीशन में करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ओवरी से हम सेकेंडरी oocyte ले रहे हैं. तो स्टिमुलेशन ऑफ एग मैच्योरेशन, फिर एग रिट्राइवल, देन वो कैपेसिटेशन भी हमने कैसे किया है, थ्रू सम केमिकल्स किया है, फिर हमने फर्टिलाइजेशन कर दिया एंड देन एम्ब्रियो का ट्रांसफर करना, ईटी. इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर इज ईटी से आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है. ईटी इज नथिंग बट एम्ब्रियो ट्रांसफर. ओके, तो समझिए. In vitro fertilization, eggs are surgically removed from the ovary and mixed with sperm outside the body in a petri dish in vitro. After 40 hours, the eggs are examined so to see if they become fertilized by the sperm and are dividing into cells, मतलब blastomeres. The fertilized eggs या embryos are placed in the woman uterus, thus bypassing the fallopian tube. ऐसा करते हैं. So देखो बेटा, eggs are retrieved from the ovary, ठीक है. और यहाँ पे देखो बेटा क्या हुआ, sperm का collection हुआ. Eggs and sperm are placed in the dish where fertilization occurs. और ऐसा नहीं है बेटा कि वो सिर्फ एक एक ही करते हैं, मतलब ये आप सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हो ना, करना इज थोड़ा डिफरेंट होता है ना. ऐसा नहीं सिर्फ एक ही वो एग लेते हैं और एक ही स्पर्म लेते हैं, ऐसे मतलब वो पेट्री प्लेट्स और ये सब में चांसेस लेते हैं, ये कौन सा फर्टिलाइज होगा कौन सा नहीं होगा. ठीक है, बहुत चीजें होती है इसमें, बहुत फैक्टर्स होते हैं. मतलब जब ये आईवीएफ कोई कपल्स करा था ना तो उसको ऐसा भी बोला जाता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ना, तभी आपके क्या होंगे, स्पर्म हेल्दी होंगे, तभी फीमेल को बोला जाता है आपका ओवा हेल्दी होगा. तो आप सिर्फ एक स्टेप्स कर रहे हो. ठीक है, तो पहला स्टेप एग्स लेना. एग्स इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा नहीं वो एक ही एग लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली मेडिसिन देकर ऐसा किया जाता है कि एक साथ फीमेल बॉडी में थोड़ा ज्यादा सेकेंडरी oocyte जो है वो प्रोड्यूस हो. तो एग्स लिए जाते हैं, देन स्पर्म लिया जाता है फ्रॉम द मेल. ठीक है, उसको लैब कंडीशन में फ्यूज कराया जाता है. ट्रीटमेंट के बाद ऑफ कोर्स फ्यूज कराया जाता है एंड फिर एग्जामिन किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं. फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो कपल जैसा टेक्निक चाहता है उस हिसाब से ट्रांसफर कर दिया जाता है. भाई कोई फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना चाहता है, कोई यूट्रस में ट्रांसफर करना चाहता है, तो उस हिसाब से ट्रांसफर कर दिया जाता है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फीमेल का एग लिया, मेल का स्पर्म लिया. ठीक है, एंड उनको लैब कंडीशन में फर्टिलाइज करवाया. क्लियर? ओके. जाइगोट्स आर प्लेस्ड इन एन इंक्यूबेटर, फिर एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू द यूट्रस एंड इम्प्लांटेड. जैसे यहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांट करता हुआ दिखाया है. ठीक है, ओके. अब बेटा देखो, मैंने आपको कहा था कि ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर ईटी बताया था, फिर मैंने जिफ्ट बताया था. तो ये जिफ्ट भी इसी का पार्ट है आईवीएफ का. कैसे? देखो, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दैट इज जिफ्ट. The zygote or early embryos with up to 8 blastomeres could then be transferred in the fallopian tube. वही सेम प्रोसेस है बेटा, समझो. एग लिया फ्रॉम द ओवरी, स्पर्म लिया फ्रॉम द मेल, दोनों को लैब कंडीशन में पेट्री प्लेट में छोड़ दिया, वो लोग फ्यूज हुए. उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा. उसके बाद क्या होगा बेटा, मेरा जाइगोट बनेगा. अब जाइगोट में क्लीवेज होगा. जाइगोट में क्लीवेज हुआ तो क्या बना, ये जो बना 2 सेल, दिस इज व्हाट, 2 ब्लास्टोमियर. फिर 2 ब्लास्टोमियर से बेटा क्या बनेगा, 4 ब्लास्टोमियर बनेगा. 4 ब्लास्टोमियर बनेगा ऐसे करके, है ना. अब 4 से क्या बनेगा,
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 समझो, 8 ब्लास्टोमियर बनेगा, है ना। अब जिफ्ट में क्या कर रहे हैं बेटा, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में, दिस इज नोन एज जिफ्ट। अब बेटा देखो, जिफ्ट कराना है या यूट्रस में इम्प्लांट कराना है, दैट डिपेंड्स ऑन द कपल, दैट डिपेंड्स ऑन द मेडिकल एक्सपर्ट की वो क्या एडवाइस देता है। समझ में आया। हमें अभी क्या करना है, हम सिर्फ कॉमनली टेक्निक्स पढ़ रहे हैं कि भाई आईवीएफ है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि लैब कंडीशन में जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट फिर डिवाइड होगा, तो जैसे जाइगोट तो सिंगल सेल्ड है ना, जाइगोट इज डिप्लॉयड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब उस जाइगोट का डिवीजन हुआ, क्लीवेज हुआ माइटोटिक, तो वो 2 ब्लास्टोमियर में डिवाइड हो गया। जैसे ब्लास्टोमियर बने, अब उसे हम जाइगोट नहीं बोल सकते, जाइगोट तो सिंगल सेल होता है ना बेटा, जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है। जैसे जाइगोट में क्लीवेज हुआ, 2 ब्लास्टोमियर बने, अब उसको हम क्या बोलेंगे, अब उसको हम एम्ब्रियो ही बोलेंगे। तो एम्ब्रियो का ट्रांसफर, अब एम्ब्रियो का ट्रांसफर 8 सेल में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एम्ब्रियो का ट्रांसफर हम 4 सेल या 8 सेल में कर देते हैं, तो वो एम्ब्रियो को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तब हम उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। तब उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे। तब उसे हम इधर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, दिख रहा है। तब उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। तो उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, जिफ्ट। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, मतलब या तो जाइगोट जो है ना बेटा, देखो जाइगोट, इन्होंने क्या किया, जाइगोट को ही रख दिया वहां पे। जो जैसे ही देखा कि हाँ, जैसे ही देखा कि भाई ये फर्टिलाइजेशन हो गया है, एग एंड स्पर्म आर प्लेस्ड इन डिश वेयर फर्टिलाइजेशन आकर, जाइगोट, तो इस जाइगोट को ही सीधा सीधा क्या किया बेटा, जाइगोट को ही सीधा सीधा क्या किया, फैलोपियन ट्यूब में रख दिया है। समझ रहे हो बात को, जाइगोट को इसी तरह रख दिया, या फिर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 से ज्यादा नहीं, 8 से ज्यादा नहीं, जाइगोट को या फिर ब्लास्टोमियर अप टू 8 सेल्स, उसको ट्रांसफर कर दिया है। कहाँ किया है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। बेटा जाइगोट को तो यूट्रस में नहीं डालेंगे ना, समझ में आई बात। तो द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोस अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ये लैंग्वेज बेटा याद रखो, क्योंकि फिर सारी टेक्निक्स करके क्या मिक्स हो जाएगा आपको, है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे ना, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये टेक्निक्स याद करो। आईवीएफ, ईटी, जिफ्ट, आईयूटी, ये सब एक ही है। डिपेंड करता है कि डॉक्टर उन कपल को क्या करने को बोलता है, क्या उनके लिए सही रहेगा या क्या वो चाहते हैं, ये सब चीज पे निर्भर करता है। तो आईवीएफ ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया। अब कराने के बाद फीमेल बॉडी में भी उसको इम्प्लांट करवाना है ना, तो कहाँ बेसिकली क्या करें, कौन सा टेक्निक ले, जिफ्ट ले या आईयूटी ले। तो अगर जिफ्ट लेते हैं तो क्या जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में या फिर एम्ब्रियो को अप टू 8 ब्लास्टोमियर क्या होगा, रख दिया जाएगा, है ना। विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड बी ट्रांसफर इन द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, समझ में आया। अब होता है आईयूटी, एम्ब्रियोस विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू द यूट्रस। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उसको यूट्रस में ही ट्रांसफर करते हैं, तो उसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये चारों टर्म्स क्लियर है, आईवीएफ, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिफ्ट और आईयूटी। तो जिफ्ट में ऐसा नहीं कि जाइगोट ही अप टू 8 ब्लास्टोमियर भी अगर रखते हैं हम, तो वो जिफ्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर भी अगर हम फैलोपियन ट्यूब में रखेंगे तो भी जिफ्ट के अंदर ही आएगा। और एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर ना, 8 बन गया, 8 से 16 फिर 32 ऐसे, तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर जो स्टेज आती है, अगर तब ट्रांसफर किया तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्लियर है बच्चों सबको? ओके, सिंगल लाइन से याद रखना, यही क्वेश्चन बनता है। ओके, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, ये क्या है समझो ध्यान से। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो
मदर है ना, वो या तो पीसीओडी है उसको, है ना, मतलब हेल्दी एग्स नहीं बन रहा, कोई भी रीजन है कि हेल्दी एग्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो इस केस में ये लेते हैं ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one, है ना। एक फीमेल, समझो मदर है ना, जो मदर है वो क्या कर रही है बेटा, जो मदर है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो उसने एक डोनर फीमेल लिया, है ना, एंड उस डोनर फीमेल का एग कलेक्ट हुआ, ठीक है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब समझो बेटा, ये एक फीमेल है, उसका ये आपका अच्छा बनाया हुआ है ना फैलोपियन ट्यूब, चलो ये डायग्राम मैं यूज कर लेती हूँ। उसका ये फैलोपियन ट्यूब है, तो उसके फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो यूट्रस है, यूट्रस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैलोपियन ट्यूब सही है, यूट्रस कैन ऑल्सो प्रोवाइड proper environment for implantation, but that female is unable to produce healthy egg, वो फीमेल हेल्दी एग नहीं बना पा रही, ठीक है, तो बट शी वॉन्ट्स कि फर्टिलाइजेशन जो है वो उसकी ही बॉडी में हो नेचुरली, सो व्हाट शी डू, शी कलेक्ट्स व्हाट, ओवा फ्रॉम अ डोनर, एंड डोनर से कलेक्ट करने के बाद वो ओवा जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कैथेटर, ठीक है, कैथेटर है ना। अब उसके बाद वंस इंसर्टेड फर्टिलाइजेशन इज अलाउड टू अकर, फिर इंसर्ट हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन इज अलाउड बेसिकली। आया समझ में? दिस इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ओके, समझ में आया इतना? देन artificial insemination. What is artificial insemination? So sperm is collected and placed in the woman's vagina, cervical canal or in the uterus. क्योंकि वे तो ऐसे रहेगा ना बेटा, वे कैसा होगा कि भाई वजाइना में जाएगा स्पर्म, फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस और फिर वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा ना। तो sperm is collected and placed in the woman's vagina, cervical canal or in the uterus. Sperm can come from your partner or from an donor. डन ड्यूरिंग लो स्पर्म काउंट, ये बात याद रखना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब किया जाता है बेटा, ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सीमेन in the female genital tract. What is insemination? Deposition of semen in the female genital tract is known as insemination. तो बेटा artificial insemination क्या होता है कि स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ अ इंसेमिनेशन कैथेटर वो वजाइना, सर्विक्स या फिर यूट्रस में पोरन कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कब होगा ये? ड्यूरिंग लो स्पर्म काउंट, ड्यूरिंग लो स्पर्म काउंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, ओके। एक है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रायूट्राइन। तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इज अ प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग स्पर्म इनसाइड वुमेन्स यूट्रस टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अ कैथेटर। अब देखो बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अब एक ही चीज है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है, या तो वजाइना या सर्विक्स या यूट्रस, ठीक है, बेसिकली इंसेमिनेशन कर दिया जाता है। बट आईयूटी में क्या होता है, आईयूटी में विद द हेल्प ऑफ कैथेटर इंसेमिनेशन जो है वो यूट्रस में ही किया जाएगा। तो ईआई का एक सब पार्टी आप समझ सकते हैं, आईयूटी, आईयूटी नहीं, सॉरी, आईयूटी तो उधर टेस्ट ट्यूब वाले में है, आईवीएफ में है ना। दिस इज आईयूआई, दिस इज आईयूआई, ठीक है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जहां पे जो स्पर्म है वो वुमन के यूट्रस में ही प्लेस किया जाता है। क्लियर हो गया? हाँ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई, ये क्या है? To form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum occurs only when fertilizing capacity is less, not only in terms of low sperm count. अब देखो बेटा, कब आपको
AI का ऑप्शन टिक करना है एग्जाम में और कब आपको ICSI का ऑप्शन टिक करना है, ये बात समझिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब होता है? जब होता है लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट होता है तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में करा दिया जाता है एंड फिर फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल की बॉडी में, राइट। ये क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है? टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैब इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ओवम में ही स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किया गया है ना। कब होता है? ओनली व्हेन fertilizing capacity is less, not only in terms of low sperm count। ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए कि लो स्पर्म काउंट है तब कौन सी टेक्निक होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन तो क्या करोगे? ऐसा क्वेश्चन आया कि लो स्पर्म काउंट है तो क्या टिक करोगे आप? AI या लो स्पर्म काउंट है तो IVF तो भूल ही जाओ, वो तो आप करोगे नहीं ना। IVF क्यों करेंगे हम? लो स्पर्म काउंट है तो क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर दिस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। लो स्पर्म काउंट के केस में बेटा AI ही किया जाता है, ये बात याद रखना। लो स्पर्म काउंट के केस में, लो स्पर्म काउंट के केस में बच्चों याद रखना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही किया जाता है। अब समझे एक पर्सन है, उसकी शादी बहुत लेट हुई, ठीक है, बहुत लेट हुई एंड दैट पर्सन वांट टू हैव बेबीज बट वो बेबी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी लेस है। स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी लेस है, मतलब स्पर्म जो है उस मेल का वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है ना। स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी लेस है बट वो इंसान चाहता है वो 40 इयर्स का है बट वो चाहता है कि नहीं, आई वॉन्ट माई बेबी, ऐसा। तो क्या होगा? उसकी जो फीमेल पार्टनर है उससे ओवा कलेक्ट हुआ एंड उसमें फिर थ्रू सम ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन सीधा सीधा जो स्पर्म है वो ओवम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सीधा सा ओवा के साइटोप्लाज्म में ही स्पर्म जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा। दैट इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा टेक्निक यूज करेंगे व्हेन स्पर्म हैज द लो कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, तब आपका आंसर आएगा ICSI। तब आपका आंसर आएगा ICSI। कब? जब स्पर्म फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इज लो। ठीक है, ये दो चीज में ही आप कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी आपको जिफ्ट पूरा क्लियर है। जिफ्ट में क्या किया था हमने? जाइगोट या फिर एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया था। फिर IUT में क्या किया था? मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को हमने यूट्रस में ट्रांसफर किया था। ठीक है, गिफ्ट में क्या किया था? गिफ्ट में डोनर फीमेल से ओवा लिया गया एंड फिर जो फीमेल है, जो मदर बनना चाहती है, उसकी फैलोपियन ट्यूब में वो ओवा प्लेस किया गया एंड द नेचुरल फर्टिलाइजेशन वाज अलाउड। ठीक है, तो वो आपका गिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखा एंड उसमें अगर प्रॉपर हम यूट्रस में ही इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो उसे हमने बोल दिया IUI। ठीक है, उसके बाद हमने ये टेक्निक देखी, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये कब करते हैं? जब जो स्पर्म है मेल का वो प्रॉपरली फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है उसकी लो है। मतलब इसलिए भी लो हो सकता है भाई, एज फैक्टर है ना, एज फैक्टर की वजह से वो लो है, तो फर्टिलाइजेशन वो नहीं कर पा रहा। तो क्या हुआ? उसका स्पर्म कलेक्ट किया गया एंड देन
through injection that sperm was injected in the ova का cytoplasm, that is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. क्लियर है बात? आई गेस आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए आर्ट के, एंड कैसे क्वेश्चंस नीट में बनेंगे मैंने वो भी आपको बता दिया है। क्या आपको देखना है? कीवर्ड जिससे आप टिक कर लो एक बार में, है ना? समझ में आ गया ये? बेटा एक फ्रोजन एम्ब्रियोज भी कंसेप्ट होता है ना? ये क्या होता है फ्रोजन एम्ब्रियोज? एम्ब्रियोज समझ गए ना? वो कोई भी ब्लास्टोमियर का जो स्टेज है उसे हम एम्ब्रियो कहेंगे ना। तो एम्ब्रियोज में बी टेकन फ्रॉम एन इंडिविजुअल एंड स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। ऐसे एम्ब्रियोज भी ये जो मेडिकल सेंटर्स होते हैं ना, IVF सेंटर्स, वहां पे रहते हैं। Once ready to use, they can be thawed and then placed into the uterus. This allows a higher chance of pregnancy. तो frozen embryos भी लोग रखते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? लोग रखते हैं इन द सेंस घर पे नहीं बेटा, जो IVF सेंटर्स है ना वो लोग। फ्रोजन एम्ब्रियोज भी एक कंसेप्ट है। फ्रोजन एम्ब्रियोज आपके NCERT में नहीं दे रखा, तो अगर नहीं भी पढ़ोगे आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? आर्ट का जो बाकी सब टेक्निक्स जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, तो वो आपको प्रॉपरली लर्न होना चाहिए। किस टेक्निक में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, है ना? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हमने सबसे पहले देखा था, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसमें ओवा एंड स्पर्म दोनों का फ्यूजन लैब कंडीशन में हुआ, एंड देन क्या हुआ? जाइगोट बना। अब जो जाइगोट है अगर उसको ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डिवाइड हुआ है बट अप टू 8 ब्लास्टोमियर ही हम क्या कर रहे हैं, अगर ट्रांसफर कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में, तो उस टेक्निक को हम बोल देंगे ज़िफ्ट। ठीक है, अगर हम 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर वाली स्टेज में फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यूट्रस में करेंगे तो हम उसे बोल देंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अगर मैं क्या कर रही हूँ, ओवम कलेक्ट कर रही हूँ फ्रॉम अ डोनर एंड देन उसके में जो दूसरी फीमेल जो माँ बनना चाहती है उसके फेलोपियन ट्यूब में मैंने प्लेस कर दिया, नेचुरल फर्टिलाइजेशन वाज अलाउड, दैट इज नोन एज गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मैंने आपको बताया, इंसेमिनेशन होता है ना? इसमें स्पर्म फादर का भी यूज हो सकता है या फिर डोनर का भी यूज हो सकता है, एंड इट इज डन ड्यूरिंग लो स्पर्म काउंट। दिस इज द कीवर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। व्हेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज डन, इट इज डन ड्यूरिंग लो स्पर्म काउंट। ठीक है, AI का एक सब पार्ट आ गया है कि अगर इंसेमिनेशन यूट्रस में किया जाता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। कैसे किया जाता है? कैथेटर की मदद से ही इंसेमिनेशन किया जाता है। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बेटा कब होगा? जब जो स्पर्म है उसका फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो लो है। स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो है वो लो है। उस केस में क्या होता है? उस केस में कपल्स गो फॉर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म सीधा ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। दिस इज द कीवर्ड। नीट में अगर आपको क्वेश्चन आए लो स्पर्म काउंट टेक्निक पे तो AI पे जाइएगा, और स्पर्म फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इज लो तब ICSI पे जाइएगा, है ना? ये एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन भी है, एंड पूछा शायद गया था लो स्पर्म काउंट में कौन सी टेक्निक यूज आएगी, तो कितने बच्चे ICSI टिक करके आए थे बेटा? ICSI तभी टिक होगा जब ऐसा लिखा हुआ आया कि स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी लो है। ओके, क्लियर है ये बात? सो वी आर डन विथ आर्ट। थैंक यू।